बारिश हर साल होती है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के मोशी इलाके में हुई इस बारिश ने कुछ ही सेकंड में कई जिंदगियां बदल दी। लोग ऑफिस में रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, कोई कंप्यूटर पर बैठा था तो कोई लंच कर रहा था। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बगल में खड़ा कचरे का पहाड़ कुछ ही पलों की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। कुछ सेकंड्स पहले जो इमारत लोगों से भरी हुई थी, अगले ही पल धूल के गुबार में गायब हो चुकी थी। ये हादसा पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम यानी पीसीएमसी के वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के प्रशासनिक भवन में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इमारत के बिल्कुल पास कई सालों से जमा कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर था। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद एक कचरे का ढेर खिसक गया और उसके भारी दबाव की वजह से इमारत का ढांचा भरभरा कर गिर गया। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा कि ये सिर्फ शुरुआती अंदाजा है। हादसे की असली वजह तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही समझ आएगा। जैसे ही इमारत गिरने की खबर मिली, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और कुछ ही देर में पीसीएमसी, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम्स भी मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया, लेकिन ये ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। मलबा इतना भारी था कि हर कंक्रीट स्लैब और हर लोहे के सरियों को बहुत सावधानी से हटाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम की सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि अगर मलबे के नीचे कोई जिंदा फंसा हो तो उसे बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसी वजह से ऑपरेशन में रफ्तार से ज्यादा सुरक्षा को तरजीह दी जा रही थी। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त बिल्डिंग के अंदर आखिर कितने लोग मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आए। कहीं से 13 लोग, 14 लोग के फंसे होने की बातें सामने आई, कहीं 16 लोगों का जिक्र हुआ और कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 19 लोगों तक भी पहुंच गया। दरअसल किसी भी बड़े हादसे के शुरुआती घंटों में अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती रहती है, इसलिए आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है। प्रशासन ने फिलहाल किसी एक अंतिम संख्या की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अब इस इलाके की मेयर रवि लांगड़े के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से कचरे का बड़ा हिस्सा खिसक गया और उसी के दबाव में ये इमारत गिर गई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स लगातार राहत काम में लगी हुई है। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे हादसे ने फिर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इतने बड़े कचरे के ढेर की नियमित जांच हो रही थी? क्या लगातार बारिश के बाद सुरक्षा का कोई विशेष निरीक्षण किया गया? अगर खतरे का अंदाजा था तो बिल्डिंग को पहले खाली क्यों नहीं कराया गया? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच रिपोर्ट ही देगी। अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल पूरे देश की नजरें मोशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। हर गुजरता हुआ पल किसी के लिए उम्मीद लेकर आ रहा है तो किसी के लिए बेचैनी बढ़ा रहा है। दुआ बस इतनी है कि मलबे के नीचे फंसा हर शख्स सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने का नाम नहीं, बल्कि उन इमारतों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। अब सबको इंतजार है कि जांच रिपोर्ट कब आएगी, जो बताएगी कि ये सिर्फ प्रकृति का कहर था या फिर इस मलबे के नीचे किसी की लापरवाही भी दबी हुई थी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।